पिच तो पिछली बार भी उछाल भरी थी। आप देखें तो हमारे बल्लेबाज जो थे वो आखिरी ओवर में भी खासकर हार्दिक पांड्या खासकर स्ट्रगल कर रहे थे। गेंद बाउंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो कट करने जा रहे थे, गेंद ऊपर से निकल रही थी। 23-24 साल के लड़के को अगर आप एकदम से बाहर कर दें, वो सेंचुरी लगा चुके हैं एक T20। नमस्कार, इंडिया.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार और अब थोड़ी देर हम बात करेंगे क्रिकेट की। मेरे साथ हैं भारत मल्होत्रा, हमारे खेल संपादक। सर, स्वागत है आपका। तो आज सेंचुरियन में हम तीसरा T20 मैच खेलने जा रहे हैं और सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है। तो क्या लगता है आपको आज के मैच में क्या चिंताएं होंगी? हम पिछला मैच हार कर यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, पहला मैच हम जीते भी थे और दूसरा मैच जो हारे हैं उसमें एक चीज़ साफ पता लग गई कि हमारी बैटिंग ही एक्सपोज हुई है। 120-25 के स्कोर पे आप T20 आज के दौर में तो नहीं जीत सकते हैं आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, खासकर उसके घर में। तो हमें ये समझ में आया कि, और जो सूर्य कुमार यादव ने कहा भी मैच के बाद, कि आप 125-140 पे आजकल T20 नहीं जीत सकते हैं। तो उन्होंने इसको माना और मतलब जिस पे हम बात करें वो कमी टीम को पता है कि आपको स्कोर बनाना होगा। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको ऐसा स्कोर बनाना होगा जिस पे आपके गेंदबाज लड़ सके मैदान पर। सर, हमने जो इस सीरीज़ की शुरुआत की थी तो जीत के साथ की। संजू सैमसन ने वहाँ शतक लगाया था धमाकेदार, फिर अगले मैच में 0 पे आउट हुए। उसके बाद ये जो पिछले मैच में था, पिच स्पिनर को बहुत सपोर्ट कर रही थी, तो हम लोगों ने, हमारे स्पिनर्स ने मैच बचाया। तो और इस मैच में लेकिन फिर से एक बार कहा जा रहा है कि ये गेम पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तेज पिच का खेल है ये। पिच तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? पिच तो पिछली बार भी उछाल भरी थी। आप देखें तो हमारे बल्लेबाज जो थे वो आखिरी ओवर में भी खासकर हार्दिक पांड्या खासकर स्ट्रगल कर रहे थे। गेंद बाउंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो कट करने जा रहे थे, गेंद ऊपर से निकल रही थी, पुल कर रहे थे, स्पीड पे बैट पे नहीं टाइमिंग कर पा रहे थे। तो गेंद तो इस बार भी उम्मीद यही है, सुपर स्पोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि गेंद उछल के आएगी, तेज़ आएगी और उछाल भरी आएगी। तो वो पिच नहीं मिलेगी जैसी आपको पहले मैच में मिली थी। तो पिच वैसे ही रहेगी दूसरे मैच जैसे ही। और स्पिनर्स का आप देखिए, वरुण चक्रवर्ती जो 2 साल बाद वापसी करी, उन्होंने और बिश्नोई ने मैच बचा कर रखा। तो इसका लास्ट ओवर तक ले गए। बिल्कुल, तो उससे अब एक ओवर पहले ही साउथ अफ्रीका मैच जीता। तो ये तो पता लग रहा है कि साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रहा है स्पिनर्स के सामने, वो उतना खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन हमारे बल्लेबाज उनके पेसर्स के सामने दूसरे मैच में स्ट्रगल करते दिखे। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं बैटिंग हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सिर्फ संजू सैमसन ने शतक बनाया था उस मैच में भी। तो देखें, कोई दूसरा बल्लेबाज कोई बहुत बड़ी पारियां नहीं खेल पाया था। हाँ, तिलक वर्मा को या इनको स्टार्ट तो मिले अच्छे उस पहले मैच में सूर्य कुमार यादव को भी स्टार्ट मिला था, लेकिन वो बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बड़ी पारी अब T20 में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं। एक ही बैट्समैन 100 बना दे, बाकी 20-20 30-30 रन भी बहुत तेज़ बना दे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है। 150 भी बना दे, बहुत रेयर सेंचुरी लगती है T20 में। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको तेज़ रन खेलना है और वो लगातार, ये हम नया एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, खासकर भारतीय टीम, खास करके हमें बॉल 1 एग्रेसिव खेलना। वो एंकर रोल वाला T20 क्रिकेट नहीं रह गया है कि आप एक बैट्समैन छोड़ संभाल लेगा, बाकी मारते रहेंगे और आखिरी में आप एक्सेलेरेट कर देगा वो बैट्समैन भी। वो अब खेल नहीं रह गया। आपको क्या लगता है, मतलब आज के मैच में भी संजू सैमसन ही हमारे लिए अहम रहेंगे? क्योंकि अभी तो ज़्यादा भारतीय बल्ले रन बनाए नहीं है। वो बनाएंगे और भी और है हमारा, लेकिन स्ट्रगल ये दिखा है कि हमारे जो बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में नहीं कर पा रहे हैं। 2 ही मैच हुए, संघर्ष किया है, 2 ही मैच हुए। और ये है कि उछाल के सामने रिंकू कैसे खेलते हैं और पेस कैसा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सब खेल पाते हैं। क्योंकि आपको रिंकू वो फिनिशर का काम करते हैं कि एकदम से आपको आखिरी 10, 15, 20 गेंदों में वो आपको 30-40 रन दे देते हैं, जिससे आपको स्कोर जो 130 और 170 का जो डिफरेंस आता है, वो रिंकू और हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा आप कह लीजिए, आपके वो आपको ये डिफरेंस दे सकते हैं। संजू की हम बात कर रहे हैं, उनके सामने वाले छोर पे अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, लगातार फ्लॉप हुए हैं। वो इस 2 मैचों में भी, सीरीज में भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्या आज कुछ बदलाव देखेंगे आप? उम्मीद तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अब ये है कि अब नया 23-24 साल के लड़के को अगर आप एकदम से बाहर कर दें, वो सेंचुरी लगा चुके हैं T20 में, दूसरे मैच में उन्होंने। सर, उसके बाद 8 इनिंग में वो फ्लॉप रहे हैं। और ये टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या वो सोचेंगे कि यार कि 20-24 साल के लड़के को हम सिर्फ इसलिए बाहर कर देंगे, या उन्हें कहेंगे कि आप ये 2 सीरीज़ और खेल लीजिए, क्योंकि अभी आप जिसको भी खिलाएंगे, अब उसको अगला मैच कब खिलाएंगे वो एक सवाल रहेगा। क्योंकि इंडिया ने साउथ अफ्रीका के बाद शायद कोई T20 सीरीज़ नहीं खेलनी है। अब इसके बाद अपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ टेस्ट मैचेस हैं, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, अगर उस पे असमंजस है अगर वो होती है तो वो भी 50 ओवर फॉर्मेट होगा। तो बहुत लंबा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ किसी को आजमा लेंगे तो आप उसको जनवरी में, दिसंबर में कहीं और T20 में सेट करके देख सकते हैं, ऑप्शन खोलेंगे। तो क्या वो सिर्फ एक मैच के लिए चेंजेस करना हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है, अभी सीरीज़ 1-1 से बराबर है, अगर आज हम हार जाते हैं तो सीरीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। यहाँ जीत जाते हैं तो कम से कम इस सीरीज़ में हम हारेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर वो बदलाव करना चाहेंगे सूर्य कुमार और VVS लक्ष्मण की जोड़ी, या क्या उनको ही मौका देंगी? मुझे लगता है यहाँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव होने की गुंजाइश। हाँ, गेंदबाजी, अगर आप सीरीज़ जीत गए होते पहले 2 मैच
तो आप किसी को आजमाने के लिए नए खिलाड़ी को खिला लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं, खासकर गेंदबाजी में चलिए किसी को आजमा देते हैं, यश दयाल को मौका दे देते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आपने इसके बाद आप किसी को मौका लेकर आए, मान लीजिए आप रमनदीप को लेकर आए, तो आप उसको अगला मैच कब खिलाएंगे? अगला मैच शायद आप आईपीएल के बाद T20 इंटरनेशनल खेलेंगे, उससे पहले आप मुझे करेक्ट करना, मुझे लगता नहीं कोई बीच में T20 इंटरनेशनल शायद इंडिया का कोई है भी। तो अब कुछ है ही नहीं, आप किसी खिलाड़ी को ले आए, फिर वो अच्छा भी करे तो उसको अगला इंतज़ार फिर 3-4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि जो 22-24 साल का आपका नया लड़का अच्छा खेल रहा है, एक ठीक है कुछ लॉन्ग रन हो गया, लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बीट बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि वो एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं। आपको याद होगा शायद उनका एक वीडियो बहुत पहले एक युवराज सिंह के साथ वायरल हुआ था, जिसमें युवराज सिंह के साथ वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक बॉलर ने बॉल किया तो युवराज ने बोला भी तो हवा में ही मारता रहे, कभी नीचे भी मार लिया कर। तो वो एक ट्रेंड बना हुआ है कि आपको अटैकिंग ही क्रिकेट खेलना है, और वो इसमें कामयाब रहे हैं। आईपीएल में देखिए उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है, बहुत अच्छी और तेज़ पारियाँ खेली हैं, तो ये उनके खेलने का तरीका है। अब उसको टीम मैनेजमेंट उनको कैसे टेक केयर करता है, कैसे समझाता है कि अब थोड़ा सा समय ले लो, क्योंकि अब संजू सैमसन भी ऐसे बैट्समैन हैं जो पहली ही गेंद से मारते हैं। उनका खेल भी देखिए क्लासिकल खेल है, वो बहुत अटैकिंग खेलते हैं कई बार, लेकिन वो ऐसा नहीं खेलते हैं जैसे गैप्स में ज़्यादा लेते हैं और वो गेंद थोड़ा टाइम देते हैं, क्रिकेटिंग शॉट ज़्यादा खेलते हैं, करते हैं अपने। तो आप दोनों एक तरीके से खेलेंगे तो आपको स्कोर भी तो चाहिए। आपने यश दयाल की बात की और सेंचुरियन की पिच की हम बात देखें, जितना उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो जैसे खबरें आ रही हैं, तो ये तेज पिच है, यहाँ पे उछाल है, स्पीड है, तो क्या लगता है आपको यश दयाल को आज मौका दे सकती है टीम इंडिया? हाँ देखिए, आ तो सकते हो, लेकिन आएंगे किसकी जगह? बॉलिंग आपकी इशू नहीं रही है। बॉलिंग में आपके स्पिनर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, अर्शदीप ने एक मैच में 21 रन दिए, दूसरे में 40 रन के आसपास दे दिए। तो हाँ, आप क्या अर्शदीप की जगह उनको खिलाएंगे? यही एक ऑप्शन अगर बन रहा है, अगर आप खिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म पेसर है, मीडियम पेस करते हैं, और यही विकल्प है आपके पास। वरना स्पिनर्स आपके अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल आपके ऑलराउंडर है, बैटिंग आपकी कमजोरी, आप एक बैट्समैन को निकाल के बॉलर नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन आप स्पिनर्स पे जोर देने के अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज की पिच तो तेज गेंदबाजों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन तो हम 3 स्पिनर्स के साथ यहाँ उतरेंगे या 3 मीडियम पेसर लेके या 3 पेसर लेके आप ठीक, वो कॉम्बिनेशन बनाना ही तो अब टीम मैनेजमेंट को दिमाग लगाना है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसको बाहर करना भी क्या सही रहेगा? बिश्नोई आपके एकमात्र लेग स्पिनर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती इन दोनों मैचों में कमाल की बॉलिंग करी है, आपको 5 विकेट मैच बनाया ही आपका पिछले मैच में भी। तो आप लगभग उनको तो नहीं हिलाएंगे वरुण चक्रवर्ती? मुझे लग नहीं रहा कि गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जा रहे हों कि हम ले लेते हैं। वरना टीम मोरल लेस मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं दिख रहा है। एक मैच के बाद ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है, अब वो बात होगी आपस में। अक्षर को आप नहीं छेड़ेंगे, पिछले मैच रन बनाए थे उन्होंने। और आपकी बैटिंग नीचे बहुत लंबी बैटिंग नहीं है, टेल बहुत लंबी है आपकी, तो आप कहाँ तक लेके आएंगे? हार्दिक ने 28 गेंदें खेली तब जाके पहला चौका लगाया था। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई हम सिचुएशंस पे ज़्यादा खेलना चाहते हैं, तो वो एक रवि बिश्नोई को बाहर बिठा के यश दयाल को लाएं कि एक तेज गेंदबाज मिले? वो है, लेकिन फिर आप दोनों लेफ्ट आर्म पेसर खिलाएंगे, ये भी आपको देखना है कि आप क्या टीम बनाना चाहते हैं। अब पिच तो हम तो यहाँ बैठे हैं, अगर वो लगे वाकई ऐसी पिच है कि हम 3 पेसर खेल सकते हैं, तो वो 3 पेसर की जगह बनती है। लेकिन वो सिर्फ किसकी जगह बनती है ये देखना है। बॉलर्स आपके ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है कि आप कहें कि यार हमें बिश्नोई को बाहर कर देना चाहिए कि उन्होंने परफॉर्मेंस खराब रही है दोनों मैचों में। परफॉर्मेंस उनका ठीक रहा है। सर, अगर हम साउथ अफ्रीका के नज़रिए से बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बैटिंग में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं हो रहा है। पिछले मैच में हेंड्रिक्स ने कमाल किया था, लेकिन इनके कप्तान एडिन मार्करम खुद अपनी संघर्ष कर रहे हैं दोनों मैचों में। क्लासन भी देखिए कि क्लासन ने जो आईपीएल में रंग दिखाया था T20 वर्ल्ड कप से फाइनल में जो उन्होंने खेला, हाँ, उसके बाद से वो बिल्कुल वैसा खेल, वो भी फॉर्म में नहीं रहे हैं। तो वो है कि अब दौर उनका भी चल रहा है, लेकिन वो बात फिर वहाँ आती है कि T20 में आप ये नहीं देखते हैं कि आपने 50 बनाए या 70 बनाए, आपने कितनी गेंद पे स्ट्राइक रेट का खेल बहुत ज़्यादा हो गया है। और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने खासतौर पे क्लासन और माकरम ने, आपने देखा क्लासन ने खासतौर पे आईपीएल में जिस हिसाब से 207 270 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, सनराइजर्स ने, माफ़ कीजिएगा, तो यही था कि हमें बस अटैक खेलना। क्रिकेट चल ही ये रहा है T20 खास करके अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, जितना हो सके मार के खेलिए और आप ज़्यादा स्कोर बनाइए, और उसमें आप हिट एंड मिस दोनों के चांस रहते हैं। तो डिस्टेंस टप्स का भी देखना होगा। पिछले मैच में उन्होंने लास्ट तक टिके रहे और फिर वो जिता दिया, तेज खेलने की जरूरत पड़ी, विकेट्स गिर रहे थे उनके भी। तो सिचुएशन भी उन्होंने समझी। कई बार चेज करने में आपको सिचुएशन समझना आसान हो जाता है कि कब आपको अटैक करना है, कब आपको रुक के थोड़ा सा आपके पास 1-2 ओवर हैं कि आप 5 रन 6 रन 7 रन के खेल रहे हैं। पहले बैटिंग करते हुए कई बार असमंजस रहता है कि कितना स्कोर बनाए कि बहुत होगा। तो ये भी अब देखना होगा कि टीम इस पे क्या विचार कर रही है कि हमें साउथ अफ्रीका ने तो तय कर रहे, उनकी तो टीम में उनको समझ में जीतने के बाद तो कहते हैं चेंज नहीं करनी चाहिए अपनी टीम कभी।
अब इंडिया ने देखना है कि वो क्या उनको ये लगता है कि वाकई 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल। पिछले मैच में उनकी बॉलिंग बहुत दमदार दिखी, तो क्या इसमें की वजह क्या है? हमारे बैट्समैन के पास अनुभव कम है, ऐसी यंग टीम पहुंची हुई नहीं, है। यंग तो काफ़ी खेल रही है। मार्को येंसन है, आप इन सब गेंदबाजों को खेलते चले। अभिषेक शर्मा ने येंसन को नेट्स में बहुत खेला होगा। हाँ वो हैदराबाद आईपीएल कनेक्शन है। कोएत्जे मुंबई खेलते रहे हैं, और पांड्या और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा सब मुंबई में साथ खेलते। तो अब आईपीएल ने ये जो है कि हमें उन बॉलर्स को खेलने का अनुभव नहीं है, ये तो अब ख़त्म हो गया। अब आप काफ़ी उनको खेल चुके हैं। हाँ, वही था कि आप उस रफ्तार से आपका तालमेल नहीं बन पा रहा था। शायद पहला मैच जहाँ खेल के आए डरबन में, उसके बाद आप ग्वालियर पहुँचे, वहाँ वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया बैट का, और 125 पे आप मैच नहीं जीत सकते। केशव महाराज कुछ खास कर रहे हैं, वो आईपीएल नहीं खेलते और वो यहाँ पे रन नहीं दे रहे हैं सर, दोनों मैचों में। वो अच्छे स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात मत कीजिए, हम अभी भुगते हैं हम न्यूजीलैंड सीरीज के सामने हमने तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ तो हम भुगत चुके हैं। बाकी देखिए अब क्या लक्ष्मण के लिए भी एक वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि लक्ष्मण नई टीम के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे T20 टीम के साथ। तो आज के मैच में सर क्या देखते हैं, किस पे नज़र रहेगी आपकी, किन 3 खिलाड़ियों पर, या कुछ बता पाएंगे? साउथ अफ्रीका से, भारत से दो मैं अभिषेक शर्मा को देखना चाहूँगा कि वो लगातार फेलियर के बाद अब जब वो क्रिटिसाइज़ होने लगे हैं, तो मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कहना चाहिए, मतलब समझिए कि उन पर अब थोड़ा स्क्रूटनी होने लगी है उनकी। अब वो कैसे निकलते हैं ये उन पर नज़र रहेगी। मैं देखना चाहूँगा आज वो कैसे सामना करते हैं इसका। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए India.com। नमस्कार।